धनबाद में जज उत्तम आनंद मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने वकील ने केस के सीबीआई की ओर से जांच शुरू किए जाने की जानकारी दी। इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच को आई वॉश करार दिया और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धनबाद में कोल माफिया सक्रिय है, ऐसे में जज को व्यापक सुरक्षा देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जज की मौत मामले में लापरवाही का भी आरोप लगाते हुए सरकार को फेलियर करार दिया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जजों की सुरक्षा मामले पर केंद्र और राज्य सरकार से 1 सप्ताह में हलफनामा मांगा है, जिस पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। वहीं कल यानी कि 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले पर आगे की सुनवाई होगी। झारखंड में हुए जज के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जम के फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल झारखंड सरकार बल्कि केंद्र सरकार और सीबीआई को भी फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं कुछ मामलों में सीबीआई को भी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन सीबीआई के भी व्यवहार में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि झारखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर कोल माफिया इतने एक्टिव हैं कि ऐसे में इस प्रकार की घटना और दर्दनाक घटना सामने आई और ये कहीं ना कहीं अपने में एक स्टेट फेलियर है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को ये कहा है कि जजों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को देश भर में जजों की सुरक्षा को लेकर अपने अपने राज्यों की व्यवस्था क्या है उसको लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट झारखंड में जो जज की मौत हुई है उस मौत की जांच के मामले में 9 अगस्त को सुनवाई करेगा। वहीं तमाम राज्यों से जजों की सुरक्षा को लेकर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। कैमरामैन रमेश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें धनबाद में सक्रिय कोल माफिया पर रिपोर्ट तलब की है। इस पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस एसपी पर कई सवाल उठे थे उसे ही धनबाद की सुरक्षा की बागडोर थमा दी गई। ऐसे में धनबाद में क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे अधिकारी के रहने से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दबाव में आकर सरकार ने सीबीआई जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जबकि रूपा तिर्की मामले में अब भी सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। पुलिस अफसर उनको तो कायदे से तो सस्पेंड कर देना चाहिए, कायदे से तो उनको हटा देना चाहिए, लेकिन उनको धनबाद जैसे जिला में जहाँ क्राइम ही क्राइम होते रहता है और वहाँ उनको पदस्थापित कर, तो बिल्कुल ये बात तो साफ देखता है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो इसके बारे में बिल्कुल संवेदना नहीं है सरकार के पास। अगर सरकार के अंदर में संवेदना होती तो कम से कम जो इस प्रकार की जिला है, जो महत्वपूर्ण जिला है जहाँ अधिक क्राइम होता है, तो फिर वैसे जिलों में ईमानदार, ऑनेस्ट और मजबूत अफसर को पदस्थापित करना चाहिए। इस मामला को करें सीबीआई से जांच हो। हमने पलामू का भी मामला को कहा है कि भाई पूरी जो 1 महीना से अधिक समय हो गया, ये 2 महीना से अधिक समय हो गया, इस बुजुर्ग का 70 साल के बूढ़े का जो अपहरण हुआ उनको नहीं बरामदगी कर पाया और वही एसपी धनबाद में भी, तो वो मामला भी सीबीआई से जांच। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली को मंजूरी के बाद उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस नियमावली में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की परीक्षा में पास होना अनिवार्य किया गया है। इसमें उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को भी शामिल किया गया है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां इन भाषाओं के जानकार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को तरजीह दी जा रही है, तो फिर हिंदी भाषा की उपेक्षा क्यों? अगर सरकार क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में हिंदी को भी शामिल करती तो वैसे युवाओं को एक ऑप्शन मिल सकता था जो क्षेत्रीय भाषा लिखना नहीं जानते हैं।
बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की नई नियोजन नीति का विरोध किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने जो नियुक्ति नियमावली बनाई है वो सही नहीं है। इस नियमावली में राज्य भाषा हिंदी की उपेक्षा की गई है। ये हिंदी भाषा का अपमान है। वहीं उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा के साथ रखने की तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना है। इन्होंने हिंदी को हटाकर लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है और हम मानते हैं कि ये राजभाषा का अपमान है। पूरे देश में हिंदी स्पीकिंग एरिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में मुख्य पेपर में हिंदी नहीं होता है। तो झारखंड ने एक और ऐसा उदाहरण पेश किया जिसके लिए सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इन्होंने मुख्य परीक्षा से हिंदी को हटा दिया। अब इनके आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को देखें। पिछले वर्ष जो नियुक्ति नियमावली थी उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी के साथ उर्दू भी शामिल थी। इन्होंने उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी में रखा लेकिन हिंदी को हटा दिया। हम तो इसे जानना चाहते हैं, हमारा उर्दू भाषाई लोगों से कोई विरोध नहीं, लेकिन जब ये उर्दू को मुख्य पेपर में रख सकते थे सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण, फिर हिंदी भाषा को हटाने का औचित्य समझ से परे है। साफ है ये सरकार बहुसंख्यक विरोधी अपनी नीति को बढ़ावा दे रही है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही है, अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जो कि घोर निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान हॉकी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पदक नहीं आ सका लेकिन आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं टीम के सभी साथियों और आपके कोच को बधाई देता हूँ। आपका पसीना पदक नहीं ला सका लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के जेलों में भी